अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। हमने स्टार्ट किया है क्लास 10 की मैथमेटिक्स को। क्लास 10 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने बेसिकली इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से राइट किया जाता है उसको सॉल्व किया था, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन किस तरह से की जाती है उसको सॉल्व किया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसने कहा इक्वेशंस को बेसिकली हम लोगों ने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर से इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको हम लोग फुलफ़िल करके ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये होती है हमारे पास कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर वो रेशनल फॉर्म में है तो उसे हम लोगों ने सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सेकेंड कंडीशन ये होती है कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू जो होती है उसके कोफिशिएंट को हम लोगों ने 1 बनाना होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू जो है उसका कोफिशिएंट जो है वो 7 है। तो इस 7 को अब हम लोगों ने 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है कि इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 बन जाएगा। थर्ड कंडीशन हमारे पास ये होती है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उसे हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। देन हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर लेते हैं और रूट्स को फाइंड करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 7x² + 2x - 1 = 0। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है इसको 1 बनाते हैं। इसको 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करवा देते हैं। 7 से इसको डिवाइड करवाते हैं। 7x² 7 + 2x डिवाइड 7 - 1/7 = 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 7 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² + 2x/7 - 1/7 = 0। ये हम लोगों ने इसकी फर्स्ट कंडीशन को फुलफ़िल किया। अब सेकंड कंडीशन में हम लोगों ने ये कहा था कि वेरिएबल्स की जो फॉर्म होगी वो लेफ़्ट साइड पे होगी और जो कांस्टेंट होंगे वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब वेरिएबल इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है, तो हम लोग वेरिएबल की वैल्यूज़ को इसी तरफ रखते हैं। वेरिएबल में आएगा x² + 2/7x, और जो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे ये नेगेटिव है और दूसरी तरफ जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम लोग लेते हैं इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए बेसिकली 2 फार्मूलाज़ होते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए इन 2 फार्मूलाज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है स्क्वायर के बेसिकली फार्मूलाज़ हैं a + b²। ये हमारे पास बेसिकली इक्वल होता है a² + 2ab + b²। ये फार्मूला है। इसको यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ रहा है, तो इस ये वाले फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास a² की तो वैल्यू है, वो है हमारे पास x² प्लस, अब यहाँ पे 2 जो है ये हमारे पास फार्मूला का आ जाएगा और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी x। अब b की वैल्यू हमें चाहिए, तो b की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे x के साथ जो वैल्यू होती है हमारे पास, इसको हम लोग डिवाइड करवाते हैं 2 से। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करवाएं तो ये हमारे पास बन जाएगी 2/7 डिवाइड्स 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो 2 है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/7। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस, यहाँ पे आएगा b² और b² की जो वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 1/7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे खुद से 1/7 को ऐड किया है तो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करवा देते हैं। 1/7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग इसको x² + 2x एंड 1/7 + 1/7 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब = 1/7 + 1/7 को अगर हम देखें
तो 1 का स्क्वायर अगर हम इसके स्क्वायर को ओपन करें तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 7 का हमारे पास 7 7 ज़ार 49 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसको अब हम क्लोज़ करते हैं, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को हमने लिया और इसको क्लोज़ कर दिया हम लोगों ने। और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो इसका एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 49, 7 7 ज़ार 49 और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 49 49 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, 1। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या बन जाएगा, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस 8/49 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे स्क्वायर है, अब हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x प्लस स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/7 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दूसरी साइड पे जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8/49 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस, अगर हम 8 का एलसीएम लें तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर एंड 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। यहाँ पे ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। और यहाँ पे अब x प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर हमारे पास बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2/7 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके स्क्वायर रूट को भी हम लोग सेपरेट कर देते हैं, ये आ गया। अब ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये आ जाएगा 2/7 √2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो x के साथ 1/7 जो है ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2/7 √2 माइनस 1/7। अब इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम लोग जब लेंगे तो एक बार प्लस में वैल्यू आ जाएगी और एक बार हमारे पास माइनस में वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू माइनस में आ जाएगी। अब 2/√2 7 माइनस 1/7 एंड माइनस 2/√2/7 माइनस 1/7 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग 7 को कॉमन लें तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2/√2 माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, 7 7 से कैंसिल, 2/√2 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो वैल्यूज़ आ गई हैं इसकी, यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसका अब सोल्यूशन सेट लिखते हैं। तो इसका बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट में हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 2/√2 माइनस 1/7 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2/√2 माइनस 1/7। ये बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे उसने कहा है a जो है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता।
क्योंकि अगर हम यहाँ पे ए को 0 पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास 0 हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास नहीं रहेगी। अब क्योंकि हम लोग बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही सॉल्व कर रहे हैं, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के साथ, इसको हमें 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को ए से हम लोग डिवाइड करवा देते हैं, प्लस 4/ax माइनस ए डिवाइड्स ए इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे ए से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी ए से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का फर्स्ट हम लोगों ने कंडीशन को फुलफ़िल कर लिया। हम लोगों ने एक्स स्क्वायर के साथ का जो कोफिशिएंट है उसे हम लोगों ने 1 बना दिया। अब सेकंड पे हम लोगों ने क्या करना है कि जो वेरिएबल्स हैं उसे हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उसे हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4/ax, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो है वो -1 है, तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, फिर हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला है। अगर हम लोग देखें तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास फार्मूला का आ जाएगा और ए की जगह पे हमारे पास है एक्स डॉट। अब बी हमें चाहिए, बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 4/a और इसे हम लोगों ने डिवाइड करना है 2 से, और जब इसको 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया, 2 2 ज़ार 4 प्लस यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/a का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे 2/a का स्क्वायर को ऐड किया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे, 1 प्लस 2/a होल स्क्वायर आ जाएगा। इस वाली साइड पे भी हम लोग इसको ऐड करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2/a प्लस 2/a होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर इसके स्क्वायर को ओपन करें तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 2 ज़ार 4/a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे इसको क्लोज करें तो ये बन जाएगा x प्लस 2/a होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब हम लोग इसका जो है डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वेयरिंग करनी है बोथ साइड्स पे। यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर को ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोगों ने स्क्वायर करना है बोथ साइड पे, तो हम इसको करते हैं x प्लस 2/a होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे इसका अंडर रूट आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2/a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट्स को सेपरेट करें तो हमारे पास ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 4/√a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x प्लस 2/a इज इक्वल्स टू √a स्क्वायर प्लस 4/a आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं उसे हम लोग राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया था तो यहाँ पे प्लस माइनस आना था, यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस आ गया। अब यहाँ पे x के साथ जो एक्स्ट्रा वैल्यू है 2/a, इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4/a
ए आ जाएगा एंड माइनस 2 ओवर ए आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बार इसको प्लस के साथ लिखते हैं, एक बार इसको माइनस के साथ लिखते हैं। x इज इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस 4 ओवर ए माइनस 2 ओवर ए एंड दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस 4 ओवर ए माइनस एंड माइनस 2 ओवर ए आ जाएगा हमारे पास। पहले हम इस वाली साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में a है, डिनोमिनेटर में a को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने a लिखा, a से जब कैंसिल होगा तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 4, यहाँ पे a से कैंसिल हो जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हम लोग फर्दर अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे एज इट इज़ स्टॉप कर देंगे। और यहाँ पे इसको x का, यहाँ पे भी हम लोग इस डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं उसे ख़त्म करने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए से कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए स्क्वेयर प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस ए से कैंसिल और 2 आ जाएगा। अब हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा उसमें हमारे पास क्या आएगा, सोल्यूशन सेट में x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, ए स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 2 ओवर ए और दूसरी वैल्यू आई है माइनस ए स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 2 ओवर ए। दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आई है। ये हमारे पास बेसिकली आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इक्वेशन 11x स्क्वेयर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो x स्क्वेयर के साथ कोफिशिएंट है उसे 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि 11 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देते हैं। 11 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाएं तो 11x स्क्वेयर ओवर 11 माइनस 34 ओवर 11x प्लस 3 ओवर 11 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। 11 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 34 ओवर 11x प्लस 3 ओवर 11 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि वेरिएबल्स को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और जो कांस्टेंट है उसे हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 34 ओवर 11x। एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। इसको हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा और 3/11 ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का था, जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर लेना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमारे पास इधर अब माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस का फार्मूला लगाते हैं। माइनस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस फार्मूले की हेल्प से हमें इसको बनाना है। अब ए स्क्वायर की जगह पे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा फार्मूला से, ए की जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक्स डॉट। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 34 ओवर 11 और इसको हम लोगों ने बेसिकली डिवाइड करवाना है 2 से, और जब हम इसको 2 से करेंगे तो 2 यहाँ पे आएगा 2 1 ज़र 2 और 2 7 ज़र 14, 17 ओवर 11 आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 17 ओवर 11 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू, अगर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे 17 ओवर 11 को खुद से ऐड किया है तो इसे हम लोग राइट हैंड साइड पे भी खुद से ऐड करेंगे। माइनस 3 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ भी हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ये बनाया था फार्मूला की फॉर्म की सेम वैल्यू को बनाया था, इसको अब हम लोगों ने क्लोज़ किया।
तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्लोज़ किया तो x माइनस, अब यहाँ पे क्योंकि माइनस का हम लोगों ने फार्मूला था तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, इस वजह से ये हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस का फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे जब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया 17 × 17 तो 289/11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 का स्क्वायर लिया तो 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि x माइनस 17/11 स्क्वायर ये हमारे पास एज इट इज़ होल स्क्वायर इसका आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, तो डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम लिया तो 121 आ गया। 11 के टेबल में 11 टाइम्स होता है 121 और 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -33 आ गया, प्लस 121 से कैंसिल हो गया और 289 आ गया ये यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा 289 - 33 करें अगर हम तो 256 आ जाएगा। अगर 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 6 और 8 में से 3 को करें 5 और 2 एज इट इज़ आ गया और 121 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वेयरिंग करनी है बोथ साइड्स पे। अब हम लोगों ने इसकी स्क्वेयरिंग की तो स्क्वेयरिंग करने के लिए अब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वेयर और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास स्क्वेयर आ गया। ये स्क्वेयर जो है इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया। अब अगर हम ऊपर देखें तो 256 आ रहा है। अगर हम इसका एलसीएम करें तो हमारे पास दो नंबर्स ऐसे बन जाते हैं जिससे इसका स्क्वेयर रूट स्क्वेयर बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 16 × 16 करें अगर हम तो हमारे पास 256 बनता है। 16 का स्क्वेयर आ गया और नीचे 121 है और 11 का स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारे पास यहाँ पे स्क्वेयर्स को सेपरेट किया हम लोगों ने, स्क्वेयर को सेपरेट किया, स्क्वेयर रूट्स को हम लोगों ने सेपरेट किया है। यहाँ पे स्क्वेयर रूट को सेपरेट करने के बाद अब इसका स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसका जो स्क्वेयर है वो इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास x के साथ जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पे। इसको हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये यहाँ पे नेगेटिव की है, जब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी। इसको हम एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको प्लस में लिखा और माइनस में लिखा। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या किया है, इसको हम लोगों ने करना है इसको डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है। और हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम लिया तो 11 से कैंसिल हो गया, 16 आ गया और यहाँ पे भी 11 से कैंसिल हो जाएगा, ये 11 इस 11 से कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 17। अब 16 + 17 करें तो 33 आता है, 33/11 आ गया, 11 3 = 33 होता है। ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं माइनस वाली वैल्यू को। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें भी हम लोगों ने एलसीएम लेना है, 11 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -16 और यहाँ पे भी 11 से कैंसिल हो गया और +17 आ गया। अब 17 में से 16 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 17 को 16 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया और 1/11 आ गया। तो बेसिकली इसके हमारे पास दो रूट्स आ गए, 3 और 1/11। ये हमारे इक्वेशन के सोल्यूशन सेट्स हैं और ये हमारे दो रूट्स हैं।